हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरी जान। आप लोगों का आपके प्यारे से वोल्टेज विजन में ढेर सारा स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, है ना। और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ज्यादा शानदार चल रही होगी। और ये क्या नाम है, प्री बोर्ड का जो सेशन है, जो प्री बोर्ड वाला सीजन चल रहा है, त्योहार चल रहा है, वो तो स्टार्ट ही हो गया है। और खास कर प्री बोर्ड वालों का तो हाँ एकदम बिल्कुल है ना। और हाँ सुनो, अब की बार अच्छा स्कोर करके आना है, ठीक है। ज्यादा लोड मत लो कि हाँ ये कैसे होगा वो कैसे होगा, सारा का सारा होगा यार, बड़े आराम से होगा, ठीक है। टेंशन लेना ही नहीं है। क्यों नहीं टेंशन लेना? क्योंकि तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, ठीक है। और हाँ सुनो मेरी बात, रिवीजन में कमी मत छोड़ना, ठीक है। रिवीजन में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपके थोड़ा हेल्प करने के लिए, है ना, ताकि आपको रिवीजन में थोड़ा जान मिले, थोड़ा स्पीड दिया जाए उसको, इसलिए हमने यहाँ पे रिवीजन सेशन भी चला रखा है, ठीक है। और इस क्लास को अटेंड करो और जितना ज्यादा हो सके भरपूर फायदा उठाओ मेरे भाई, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने कलीग के साथ शेयर करो और इस क्लास का आनंद लो, एकदम मजा एकदम मचा ही दो, मचा दे भाई, ठीक है। तो कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे। अगर बढ़िया हो तो एक बार थम्स अप क्लास में, मतलब कमेंट में डाल देना, ठीक है। और शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोगों ने पढ़ा क्या, क्योंकि देखो आज नेक्स्ट क्लास है ना। आज तरंग प्रकाश की से रिलेटेड पढ़ना है, कवर्ड टॉपिक की बात कर ले। क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है व्यतिकरण, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है भाई? विवर्तन। अच्छा, व्यतिकरण में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बताना जरा फटाक से। व्यतिकरण में हमने पढ़ा है संपोषी और किसका रे भाई? विनाशी। देखो देखो क्या हो रहा है, ये विनाशी, ठीक है। अच्छा, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण जो हुआ था, इसी व्यतिकरण वाले चैप्टर में ही हमने सीखा था एक और बहुत मजेदार टॉपिक, जिसे कहा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर? विवर्तन में हम लोगों ने क्या सीखा था? विवर्तन में हम लोग सीखे थे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में। उच्चिष्ट एंड निम्निष्ट। देख भाई, ये कोई और बीमारी नहीं है, ये तुम्हारा ब्राइट वाला फ्रिंज है और ये तुम्हारा है डार्क का। और इसका हमने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी दिया था, बड़े आराम से समझने के लिए, ताकि दिक्कत ना हो, कहीं पे आराम से समझ सको, ठीक है। तो इतनी चीजें लगभग हमारी इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो चुकी हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है वो होगा ध्रुवण। क्या होने वाला है? ध्रुवण, पोलराइजेशन, ठीक है। क्या शुरू होगा भाई? पोलराइजेशन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? पोलराइजेशन पढ़ने वाले हैं। अब जरा समझना, देखो भाई कुछ चीजों को तो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। संपोषी व्यतिकरण की घटना में क्या होता है? अगर मैं कहूँ आपको, संपोषी व्यतिकरण में जो तीव्रता होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है? तीव्रता का वैल्यू कम हो जाता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग डेल्टा एक्स निकाले थे, यक्सेन निकाले थे, ठीक है। इन सारी चीजों का हम लोग गणना बहुत अच्छे से किए थे। क्लियर? और बाबू एक चीज समझना जरा इसमें, इस विवर्तन में हमने एक चीज सीखा था। अगर ब्राइट निकालते थे, सुनो, अगर ब्राइट निकाल रहे हो या फिर डार्क निकाल रहे हो, तो ब्राइट पाने के लिए हम लोग हेल्प लेते थे किसका लेते थे भाई? डार्क का। किसका लेते थे? डार्क का। और डार्क निकालने के लिए हम लोग हेल्प लेते थे ब्राइट का। क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल मेरे से। और ये जो डार्क और ब्राइट होता था वो किसका होता था? वो होता था व्यतिकरण वाले का। किसका? व्यतिकरण वाले का, है ना। किसका होता था मेरे भाई? व्यतिकरण का होता था। तो व्यतिकरण के वाले केस में डार्क का कंडीशन क्या आता था? यक्सेन बराबर 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, अरे होता था। और यहां पे ब्राइट के लिए क्या होता था? यक्सेन बराबर n लेमडा। ये सब सारी चीजें के बाबू आप लोगों को बढ़िया से कंठस्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों ने ये क्लास नहीं देखा है, प्लीज गो बैक, जाओ और देखो, है ना। उसके बाद यहां तक आओ, ताकि तुम्हें जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो, है ना। सारी चीजें आपको समझ में आए बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको कहीं दिक्कत ना आए। ओके बाबू, तो हमने कहा था कि जब भी बाबू अगर आपको ब्राइट निकालना है तो हेल्प लेना है डार्क वाले का,
डार्क निकालना है तो हेल्प लेना है ब्राइट वाले का। इज इट क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। तो अच्छा एक बात बताना मुझे, अगर मैं कहूं कि ये जो विवर्तन वाला हिसाब किताब है, इस विवर्तन वाले हिसाब किताब में यक्षयन बराबर क्या आया था? ए थीटा आया था। इस चीज को मत भूलना भाई। यक्षयन बराबर क्या आया था? ए थीटा आया था। यक्षयन बराबर क्या आया था? ए थीटा आया था। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे भैया, बिल्कुल छोड़ना मत। चलो अब हम शुरू करते हैं ध्रुवण। क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं? ध्रुवण। ध्रुवण पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जानते हैं प्रकाश होता क्या है। ठीक है, जैसा कि इसके पहले भी हम बता चुके हैं। इसे पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बातचीत कर लेते हैं प्रकाश वाले भाई साहब से। इससे प्रकाश भाई साहब से, इन्हें इंग्लिश में लाइट कहते हैं। एक चीज आप लोगों ने बहुत सर्वव्यापी टॉप वो क्या नाम है, क्या कहते हैं, सर्वव्यापी स्टेटमेंट सुना होगा कि प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसके किसके रूप में भाई? यहां पे जरा आपको एक चीज समझो, एक वर्ड है वैद्युत, एक वर्ड है चुंबकीय, और तरंग तो है ही। ठीक है, तो चलता है, क्या होता है मेरे से? चलता है तरंगों के रूप में। देखना, तुम्हें इस तरह से इसको पढ़ाऊंगा ना, कभी जिंदगी में ना भूले, में चलता है। आज पूरा जो तुम्हारा तरंग प्रकाश की है, पूरा का पूरा सुपड़ा साफ पूरा तरंग प्रकाश की यूनिट ही खत्म करेंगे हम लोग, है ना, बहुत आराम से, बहुत कम समय में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं मेरे प्यारे से, विद्युत को किससे रिप्रेजेंट करते आए हो अभी तक? सर ई से, ये हो गया वेक्टर ई। चुंबकीय क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करते हो? वेक्टर बी से। और जो चलना होता है किसी ना किसी वेग से चल रहा होगा, मान लेते हैं वेक्टर बी। तो जरा इमेजिन करो, मैं कह रहा हूं एक प्रकाश है जो, और हाँ एक चीज मजे की बात बताऊं मैं तुम्हें, सीख लेना यहां पे बाबू, इसकी सबसे खासियत स्पेशल इसमें क्या है? व्हाट इज द स्पेशल? इसमें स्पेशल क्या है? तो इसमें स्पेशल ये है बाबू कि जो ई है, समझना कौन, जो ई है, जो वेक्टर ई है वो वेक्टर बी के क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे है। ठीक है, और जो वेक्टर बी है वो बी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है। लिसन, सुनो बहुत आराम से। हेलो बाबू, ये जो ई है ये बी के लंबवत है, और जो बी है वो बी के लंबवत है। किस तरह से, जरा समझो। देखो, मान लो एक प्रकाश है जो वी वेग से यूं चला जा रहा है। किस वेग से जा रहा है सर? ये तो जा रहा है वी वेग से। तो मैं अगर कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि एक बात बताओ वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो बोलोगे सर इससे 90 डिग्री पे होगा, इधर कहीं। मैंने कहा वेरी गुड, ये तो तुम्हारा हो गया वेक्टर ई। हो गया? क्लियर है? जी सर। तो एक चीज जरा एक बात बताओ मुझे, अगर ई है तो यहां पे इसके लंबवत एक लाइन इधर आ जाएगा, इसे क्या नाम दोगे? इसे नाम दे देंगे सर वेक्टर बी। तो बाबू जो ई होगा वो कैसे चलेगा? वो चलेगा कुछ इस तरह से। ये क्या है? ये क्या है? बोलो बोलो क्या है ये? सर ये तो ई है। कौन है? जो ब्लैक वाली लाइन से मैंने लिख रखा है ना बाबू, ये सारे के सारे क्या है? ई है। लेकिन क्या होता है, जस्ट इसी से 90 डिग्री पर हमारा बी भी चलता है। तो एक अगर मैं बनाऊं तुम्हें डायग्राम, तो ध्यान देना, इनके बीच में हमेशा हमेशा का हमेशा, देख भाई ये डीएनए वाला स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं तुम भावुक हो जाओ, बोलो सर ने डीएनए बना दिया। ठीक है, ये डीएनए नहीं है, ये तुम्हारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर? तो आप एक चीज समझ सकते हो सर कि अगर कोई प्रकाश किरण, मान लो ये कोई प्रकाश किरण है और इधर जा रहा है, बहुत आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। मान लो ये कोई प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश किरण उत्पन्न हुआ और इधर की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब यह मेरे से, तुमने टार्च लिया
तुमने क्या लिया, एक एक बढ़िया शानदार सा एक टार्च लिए और तुमने इसे ढिसुम करके दबाया और यहां से प्रकाश जो है ऐसे निकला। तो प्रकाश संचरण की दिशा किधर है, इधर की तरफ। तो सर आपने बताया विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तो कहीं ना कहीं जो ई है वो इधर होगा और जो बी है वो इधर होगा। लेकिन क्या बताओ, आप कंफर्म हो कि केवल ई ही इधर होगा, बी इधर नहीं होगा, या बी इधर होगा ई नहीं होगा? क्या कंफर्म हो? नहीं हो ना? तो ये चीज जरा समझो। इसीलिए बाबू हम लोग कहते हैं कि जो प्रकाश किरण होता है, जरा समझो यहाँ पे, ये जो प्रकाश किरण होता है इसमें उपस्थित सभी कण अलग अलग दिशाओं में इस तरह से कंपन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कंपन कर रहे होते हैं। कंपन करना समझते हो ना, जैसे ठंडी में करता है, कांपता है, वही कंपन होता है, ठीक है। या फिर कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा ब्लेड जो होता है, पत्ती जिससे दाढ़ी वाड़ी सेट की जाती है, भाई नाखून नाखून काटा जाता है, उसे लेकर के ऐसे जब मारेगा तो अपनी जगह पे ऐसे 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 वाइब्रेट करता है, वही होता है कंपन। कहीं कहीं साउंड वाउंड जो बजता है ना, साउंड वाउंड जैसे कि देखे होगे शादी वादी में, तो जो स्पीकर होता है वो भी अपनी अपनी जगह पे क्या करता है, वाइब्रेट करता रहता है। क्लियर? तो वही कंपन होता है बाबू। तो जब प्रकाश कण जिधर चलता है उसमें भी अगर मैं कहूं ये पॉइंट के रूप में दिखाऊं मैं तुम्हें, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो जो बाबू इधर की तरफ हो रहा होगा कंपन वो तो दिखेगा, जो इधर हो रहा होगा वो भी बड़े आराम से दिख जाएगा, लेकिन जो अंदरवा बाहरवा ऐसे ऐसे हो रहा है अंदर बाहर, क्या वो दिखेगा? दिखेगा क्या? अरे भाई देख, ये है मार्कर, समझो। मैं कहूं कि ये प्रकाश संचरण की दिशा है, जो बाबू देखो ध्यान से, जो ऐसे ऐसे कंपन करेगा ये भी दिखेगा। इसमें ऐसे समझो, मान लो ये प्रकाश कण जा रहा है अंदर, क्लियर? अब जो ये वाला है ये तो दिखेगा, क्लियर? ये भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा सर। लेकिन एक बात बताओ, ये भी दिख जाएगा, ये भी दिखेगा, लेकिन अगर मैं कहूं एक प्रकाश कण ऐसे से कंपन कर रहा होगा तो वो इसमें कहां दिखाओगे? 3D डायग्राम में दिखेगा ना, इसमें तो दिखेगा नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये होता है कुछ ऐसे। सर बताओ ना, इसे क्या कहते हैं? हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ध्रुवण। तो इसे बाबू कहते हैं, ये जो दिख रहा है आपको सुंदर सा डायग्राम, इसे कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश क्या बोलते हो? अध्रुवित प्रकाश क्या बोलते हो? अध्रुवित प्रकाश बोलते हो। नॉन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, नॉन पोलराइज्ड लाइट। ये कैसा है? अध्रुवित प्रकाश है। हेलो, समझो बाबू, जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा में जो कण होते हैं सारी दिशा में ऐसे 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 कंपन कर रहे हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं? अध्रुवित प्रकाश। अच्छा सर, अब हम पढ़ने वाले क्या हैं? ध्रुवण पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया से एकदम हम लोग माइंड मैप बना के पढ़ेंगे ना, इतने क्लियर तरीके से तुम्हारे दिमाग में घुसाऊंगा सारी बातें, तुम कहोगे यस सर मजा आया आज के क्लास में। और हाँ प्लीज, अगर सच में क्लास में मजा आता है ना तो थोड़ा तो यार सपोर्ट किया करो, बता दिया करो हाँ क्लास अच्छा लगा कि नहीं लगा। मुझे तो लगेगा, मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट देता हूँ ना, मुझे लगेगा बच्चों को सारा समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कहीं ना कहीं मेरा फेलर होगा बाबू, ठीक है। इसलिए प्लीज सपोर्ट करो और बता दिया करो। ध्रुवित प्रकाश, हम लोग क्या सीख रहे हैं? ध्रुवण। बहुत बढ़िया समझना, क्या पढ़ोगे? ध्रुवण। तो सर ये ध्रुवण है क्या? मैं तुम्हें एक इजी लैंग्वेज में बताऊं तो ध्रुवित प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना, एकदम इजी लैंग्वेज भाई। क्या करना है? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देना ध्रुवण कहलाता है। हेलो, आराम से समझो, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देने की घटना क्या कहलाती है? ध्रुवण कहलाती है। या फिर एक तरीके से और समझा बाबू कि जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में बदल जाला तो जो घटना होली ओके क्या कहा जाला? ध्रुवण कहा जाला। क्या कहा जाला? ध्रुवण कहा जाला। क्लियर? समझ में आई? चला ठीक है, ध्यान दें। लेकिन सर जी अगर ऐसे जुगाड़ हो, मतलब यही व्यवस्था होता तो क्यों ये अध्रुवित प्रकाश रहता ही नहीं ना, अपने आप ध्रुवित प्रकाश बन जाता। मैंने कहा नहीं मेरे से ऐसे नहीं होता यार। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए हम लोग एक हेल्प लेते हैं। क्या लेते हैं?
हेल्प। क्या लेते हैं मेरे भाई? हेल्प लेते हैं। क्लियर? बिल्कुल सर, हेल्प लेते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं बताइए जरा ना, थोड़ा क्लियर करिए, मैं कह रहा हूं ना क्लियर। बाबू हेल्प लेते हैं उसे कहते हैं ध्रुवक। क्या कहते हैं? ध्रुवक। पोलराइजर, इसी को कहते हैं टूरमैलिन। क्या बोलते हैं? टूरमैलिन बोलते हैं। सर ये क्या होता है? तो सबसे पहले समझना, अगर कोई कह ले, पूछे कि सर अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की जो घटना है वो तो ध्रुवण कहलाती है, लेकिन इस घटना में एक अहम रोल कौन अदा करता है, इस घटना में हेल्प कौन करता है, वो कौन है? वो है ध्रुवक। तो सर थोड़ा ध्रुवक के बारे में बताइए ना, ये है क्या, जरा समझना। ध्रुवक बाबू, ध्रुवक एक ऐसी व्यवस्था है, ध्रुवक एक ऐसी व्यवस्था है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देती है। क्या होती है? यह अध्रुवित प्रकाश को, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ठीक है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देती है। इज इट क्लियर? बदल देती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवक कहते हैं। अब मेरे शेरों, आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने तो अध्रुवित प्रकाश बताया, लेकिन ध्रुवित प्रकाश होता क्या है ये भी तो बता दो, नहीं तो हम लोग कैसे जानेंगे कि हाँ ध्रुवित प्रकाश में बदल गया। तो सुनो मेरे शेरों, एक प्यारी सी कहानी। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग समझ लेते हैं सर ध्रुवित प्रकाश होता क्या है, डिफरेंस क्या है अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश में। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, समझो। मैं कह रहा हूं अध्रुवित प्रकाश को आपने देखा कि ऐसा प्रकाश जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान दिशाओं में, हर एक दिशाओं में, सभी दिशाओं में क्या करते हैं? कंपन करते हैं सम्मित रूप से। सम्मित मतलब एक समान रूप से। सुनो, अगर कोई पूछ ले अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, तो ऐसा प्रकाश जिसमें उपस्थित सभी कण सभी दिशाओं में सम्मित रूप से कंपन करते हैं, सभी दिशाओं में सम्मित रूप से कंपन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। बस थोड़ा सा अंतर करना है ध्रुवित प्रकाश में बाबू। इसमें क्या होता है, जो कण होते हैं, प्रकाश तरंगिकाओं में उपस्थित कण, तरंगिकाओं में उपस्थित सभी कण सभी दिशाओं में कंपन न करके, सभी दिशाओं में कंपन न करके केवल कुछ ही दिशाओं में सम्मित रूप से कंपन करते हैं। सम्मित रूप से क्या करते हैं? कंपन करते हैं। सिंपल, ठीक है। अब सारा खेल क्या है, ये जो सारे दिशा में कंपन कर रहे हैं उन्हें अलाइन कर देना है, किसी एक ही दिशा में जाए। कैसे करोगे? अब यहां पे आएगा एक रोल ध्रुवक का। ध्रुवक कैसे होता है? देखो बाबू, मान लो ये है ध्रुवक, एक तरह से विंडो का काम करता है। किसका काम करता है? खिड़की का काम करता है। अब मैं तुम्हें एकदम मजेदार चीज दिखाता हूं। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो जरा सा फटाक से, अगर ऐसा से लेना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ओके, जल्दी करो मेरे भाई। 1 2 3 लेट्स गेट स्टार्ट।
तो हमने क्या क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चे? हमने सीख लिया अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवक क्या होता है। 3 चीजें हमने सीख लिया। अब देखते हैं ध्रुवण की घटना कैसे होता है। अभी तो हमने ध्रुवण बता दिया ना, ध्रुवण क्या बताया? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या होता है? ध्रुवण होता है। क्लियर? चलो, लेकिन कैसे बदलते हैं ये भी तो देखना है। ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण समझो जरा। मान ले बाबू, मान ले मेरे से एक प्रकाश है, जरा ध्यान दो। एक प्रकाश है जो ऐसा जा रहा है, इसमें ऐसे कण होंगे? बिल्कुल होंगे सर। अब ये कण क्या कर रहे होंगे? कण अपना डांस कर रहे होंगे बढ़िया। ये देखो, चलो छैया 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 छैया, चलो छैया 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 छैया, ऐसे ऐसे करके सारे के सारे जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं भैया? बोलो सर, वो छैया छैया वाला डांस कर रहे हैं। ऐसे यहां वाला भी कर रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही एक डांस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हम चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि ये कैसे प्रकाश है? अध्रुवित है। कैसे है? अध्रुवित प्रकाश है बाबू। अध्रुवित प्रकाश, या इसी को हम लोग सामान्य प्रकाश भी कहते हैं। परेशान नहीं होना मेरे भाई। क्या कहते हैं? सामान्य प्रकाश कहते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर मान लो कोई व्यवस्था लेके आ जाओ। चलो मैं एक व्यवस्था लेके आता हूं, ऐसा प्यारा सा। अरे तुम्हें जो मन करे वो वाला लेके आओ भाई। तुम्हें डिब्बा वाला मन कर रहा है, डिब्बा वाला लेके आओ। वो वाला मन कर रहा है, वो वाला लेके आओ। अब जरा देखना बाबू, और मैं इसे लेकर के आता हूं। क्या होता है, यहाँ पे ऐसे खिड़कियां कटी होती हैं। चल खींच मेरी फोटो, ऐसे खिड़की कटी होती है। क्लियर? अब एक बात बताओ मुझे, अगर प्रकाश किरण ऐसे समझो, देख बाबू, अब एकदम बढ़िया से, बस प्लीज कंसंट्रेशन इधर हो। मैंने कहा ये है ध्रुवक, इसे बाबू ध्रुवक कहते हैं। और ध्रुवक में ऐसे खिड़की कटी हुई है। ये जो उंगली तुम्हें दिख रहा है ना, ऐसे गैप गैप, देखो ध्यान से, ये खिड़की है, ये खिड़की है, ये खिड़की है, ये खिड़की है। अब जो प्रकाश किरण इधर से आ रहा है उसमें क्या हो रहा है? कुछ कण ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे। अब चलो लेकर के इस प्रकाश किरण को आगे लेके चलते हैं। ठीक है? ऐसे 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 आ रहा है। तो एक बार जो सोचो जरा, जो कण ऐसे ऐसे कंपन कर रहा होगा, क्या इस खिड़की में से घुस के उधर जा पाएगा? बोलोगे नहीं सर, कैंसिल। चलो, हमने कहा ऐसे ऐसे वाले को देख लो, जा पाएगा? नहीं सर, ऐसे वाला नहीं। लेकिन एक बार जरा सोचो, जो प्रकाश किरण ऐसे ऐसे कूद रहा होगा वो टप 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 कूद करके आगे चला जाएगा। इसका मतलब समझे? इसका मतलब क्लियर है कि जो यहां से हमको आउटपुट मिलेगा ये इनपुट है। ये कैसा है भाई? ये है इनपुट। आपने ये चीजें भेजी हैं, अब रिजल्ट में हमको आउटपुट में क्या मिला है, ये चीज को ध्यान दो। आउटपुट हमको क्या मिल गया? आउटपुट में, रिजल्ट में हमें मिला मेरे प्यारे बच्चे कि अब इस प्रकाश में जो कण है वो केवल 2 दिशा में कंपन कर रहे हैं। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब जरा ध्रुवित प्रकाश को पढ़ो। प्रकाश तरंगिकाओं में उपस्थित सभी कण सभी दिशाओं में कंपन न करके, ये सभी दिशा में कर रहे हैं। लेकिन यहां पे जरा ध्यान देना, सभी दिशाओं में कंपन न करके केवल कुछ ही दिशाओं में कंपन करते हैं। तो ये कहां पे कंपन कर रहे हैं भाई? केवल 2 दिशाओं में कंपन कर रहे हैं। तो ये कैसा प्रकाश है? ये है ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश बाबू, इसे समतल ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। परेशान मत होना, समतल ध्रुवित प्रकाश। बोलो, यहां तक चीजें मक्खन हुई, यहां तक चीजें क्लियर हो गई बढ़िया से। अच्छा, इसे क्या बोलते हो भाई? इसे क्या बोलते हो? सर ये तो ध्रुवक है, ध्रुवक है। और ये जो पूरी घटना हुई है आपके सामने, ये जो पूरा पिक्चर आपके सामने चला है,
यही क्या है, यही क्या है मेरे भाई, यही घटना ध्रुवण है। यही घटना क्या है, ध्रुवण है। क्लियर हो गई बात? आराम से, बहुत तसल्ली के साथ, कोई शोरगुल नहीं। हेलो, प्यार से समझो। क्या सारी बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से? आगे बढ़ा जाए, चलो बढ़ते हैं। अब हम लोग बाबू पढ़ते हैं मैलस का नियम। ये क्लास इसीलिए तो आपको स्पेशल लगता है ना? इस क्लास में कुछ तो स्पेशल मिलेगा, कम समय में ज्यादा सीखना है। मैलस का नियम, मैलस का नियम होता क्या बाबू? मैलस ने क्या बताया? पहले इनके नियम को समझने से पहले कुछ करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, ध्यान देना। हम लोग 3 कंडीशन लेते हैं, जरा समझो। कोई पूछे सर ये कैसा प्रकाश है, तो तुम क्या बोलोगे? अध्रुवित प्रकाश है। और ये अध्रुवित प्रकाश छैया छैया करके ऐसा डांस करते हुए रे, नाचते हुए बढ़िया, आज उनसे मिलना है हमें, आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं। और आपने क्या किया, आपने क्या किया, ऐसे एक ध्रुवक ला के सामने रख दिया। और यहां से जब हमने रिजल्ट देखा, देखो बाबू, ये इसकी जो प्रकाश की तीव्रता है, मान लेता हूं मैं आई है, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट मिला है वो आई नॉट मिला है। आई नॉट मतलब आउटपुट के रूप में, ठीक है? वो रिजल्ट क्या मिला होगा मेरे प्यारे बच्चों? कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, आज क्या है, ये रिजल्ट मिला, ठीक है? ये मान लेते हैं पहला कंडीशन हमने देखा। हमने दूसरे में क्या किया, चलो अच्छा एक बात बताओ बाबू, अब हम क्या करते हैं, इसके सामने एक और ऐसे क्रिस्टल लेके आते हैं और इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही काट देते हैं। तो अब जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा? बोलो क्या बात कर रहे हो सर, जो ये मिला सीधे के सीधे कूदते हुए ये लोग बेचारे आगे की तरफ ऐसे निकल जाएंगे। हमने कहा का बात है बे, का खोपड़िया है तुम्हारी, अबे का खोपड़िया है तुम्हारी, तुमने तो बहुत बड़ा चीज समझ लिया भैया, तुमने तो एकदम आधा ज्यादा काम कर दिया। चलो ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले को देखो जरा, देखो ना इनकी आंखों, ये है, अरे यही तो है, यही है जो तुम्हें आगे लेके जाएगा। क्यों? यही है ना? अच्छा है, अच्छा है, चलो ध्यान दो, ठीक है? अब हम क्या करते हैं बाबू, इसके सामने हमने ये ध्रुवक लेके आया और ये टाक 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 करके काट दिया भैया। तो अगर कोई पूछे सर रिजल्ट क्या मिला, बोलोगे क्या बात कर रहा है सर जी, रिजल्ट तो अपने हाथ में, अपन के हाथ में रिजल्ट ये रहा। रिजल्ट ना, रिजल्ट तो अपन के हाथ में, अपुनिच भगवान है। कभी कभी लगता है अपुनिच क्या है रे, भगवान है। लेकिन तुम्हारी ऐसी की तैसी अब हमने क्या कर दिया, हमने कह दिया भैया ये लो, अब जरा जाके दिखाओ तुम। अगर ये ऐसे था, ऐसे था, तब तो तुम ठक ठक कूद के चले जा रहे थे। अब हमने ऐसे कर दिया, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब क्या जा पाओगे? बोलोगे नहीं सर अब कैसे जाएंगे। अरे भाई देखो ध्यान प्लीज, अच्छा समझो, ये ऐसे ऐसे कूद करके निकल गया, बिल्कुल निकल गया बड़े आराम से। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर मैं यहां पे इसी क्रिस्टल को लेके आता हूं, समझाता हूं, ये रहा, लेके आए। अब ये कैसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। अब अगर ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे रहेगा तो निकल जाएंगे, ऐसे रहेगा तब, अगर ऐसे रहेगा तब तो ये निकल ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, बोलोगे सर 0 बटा सन्नाटा, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला। अच्छा अगर बाबू एक बात बताओ, इनके और इनके बीच में कितने अंश का कोण है, 0 डिग्री है। अरे देखो ना, जैसे ई है, जो अक्ष इनका है वही अक्ष इनका, देखो ऐसे ऐसे। सुन भाई देख, इन दोनों के बीच में ऐसे उंगली रख दो, दोनों के बीच में क्या बन रहा है, कोण 0। यहां पे इन दोनों के बीच में कोण कितना है, बोलोगे सर 90 डिग्री। कितना है भाई, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। क्लियर? चलो अब मैं इनको थोड़ा क्लास करता हूं, मिटाता हूं।
क्योंकि बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ताकि कहीं से भी दिक्कत आए ही ना। चलो, लेकिन बाबू अब एक घटना और लेते हैं। क्या करते हैं, ये है, देख रहा है, देख रहा है विनोद, डॉगियस भाई पढ़ने आ गए यहाँ पे। ये ऐसे चल रहा है। हमने कहा ठीक है सर, हमने ये एक स्लॉट काट रखा है। अब यहाँ पे जो रिजल्ट हमको मिला है सर जी, वो मिला है कि इसमें जो कण है ना, वो केवल ऐसे लिमिटेड डायरेक्शन में कंपन कर रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, हमने अब की बार बाबू इसको थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट काट दिया, पूरा नहीं। तो पता है ऐसे में क्या होगा, प्रकाश किरण केवल कहीं कहीं पे, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा मिलेगा। पूरा तो नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा सा तो मिल जाएगा रिजल्ट। मतलब कहने का मतलब है धुंधला दिखाई देगा। इधर से ब्राइट, इधर तो ये वाला बहुत ज्यादा चमकीला है, इधर थोड़ा चमकीला, इधर बिल्कुल कम चमकीला। ठीक है, अब जरा समझो क्या हुआ। यहां से इसको जरा लाइन इधर लेके आओ और ये वाला लाइन इधर लेके आओ। तो ध्रुवक के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, ध्रुवक के अक्ष के बीच में कोण बन रहा है थीटा। तो मेलस ने कहा कि जब ऐसी कंडीशन बने तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा cos स्क्वायर थीटा। और जब ये चिन्ह हटा तो एक साइन आया I नॉट cos स्क्वायर थीटा। समझे? मेलस ने क्या कहा, जब ध्रुवण की घटना होती है तो जो ध्रुवित प्रकाश होता है वह किन्हीं दो ध्रुवक के बीच बनने वाले कोण की ज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। फिर से सुनो, मेलस के नियमानुसार किसी अध्रुवित प्रकाश का जब ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तन किया जाता है तो ध्रुवक के अक्षों के बीच बनने वाली कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है इसकी तीव्रता। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता, ये जो दोनों ध्रुवक दिख रहे हैं, इनके अक्ष के बीच बनने वाले कोण के वर्ग के क्या होता है, बनने वाले कोण कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। ये किसका नियम है, मेलस का नियम है। ठीक है, अब फटाफट से लास्ट नियम सीख लेते हैं, ब्रूस्टर का नियम। किसका नियम, ब्रूस्टर का नियम। बहुत शानदार, बहुत अच्छा नियम है उनका। ब्रूस्टर भैया ने एक प्यारा सा नियम दिया था। ठीक है, और यही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना। अब से जाओ देखो भाई, बेचारे कहीं पढ़ के आइंस्टीन बन गए तो दिक्कत हो जाएगी। एक तो जिन नालायकों को पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ नहीं रहे, खाम का ये लोग पढ़ ले रहे हैं, ज्यादा पढ़ ले रहे हैं भाई, दिक्कत तो है ना। चलो ठीक है बाबू, अब आते हैं एकदम फाइनल टॉपिक पे जो हमारा है ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम, किसका नियम भाई, ब्रूस्टर का नियम। एक चीज बताओ मुझे, ये मान लो एक मीडियम है, एक पृथककारी पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है भाई, पृथककारी पृष्ठ। अरे अपवर्तन पढ़े होगे, प्रकाश का अपवर्तन, वहां पे तुम्हें समझाया गया था। ठीक है, पृथककारी पृष्ठ किसे कहते हैं। पृथककारी पृष्ठ बाबू वो पृष्ठ होता है जो किन्हीं दो माध्यमों को अलग करता है। तो मान लेते हैं इसके ऊपर जो मीडियम है वो 1 है और यहाँ पे जो मीडियम है वो 2 है। तो अगर मान लेता हूं ये हमारा सन है, सूर्य भगवान है, ये एकदम कद्दू जैसे, और यहां से प्रकाश किरण चलती है ऐसे। अब बाबू प्रकाश किरण चलती है तो इसका मतलब क्या है, हमने अभी बताया, यहां से अगर प्रकाश किरण चली है तो कैसी प्रकाश किरण है, अध्रुवित प्रकाश किरण है। कैसी प्रकाश किरण है मेरे भाई, अध्रुवित प्रकाश किरण। ठीक है, समझते चलना है यहाँ पे भाई, देखना ध्यान से, एकदम टॉपिक तुम्हें मक्खन करके भेजेंगे हम।
ये प्रकाश किरण आके यहाँ आपतित हो गया। ठीक है बाबू, जब प्रकाश किरण यहाँ पे गिरा तो क्या करते हो, एक अभिलंब खींचते हो। ओहो अभिलंब सर जी क्या बात करें, आप बोले अभिलंब लेकिन खिंचा कुछ और गया, मतलब सीधा नहीं खिंचा है ना। ये लो आपकी बात ओके है, आपकी बात ओके है। तो यहाँ पे देखो एक कोण बन रहा होगा, इसे आप लोग आज तक आपतन कोण कहते आए हो, तो अभी मैं इसे केवल आई नाम दे देता हूं। ठीक है बाबू, होता क्या है इसमें, जब ब्रूस्टर ने देखा, अच्छा एक चीज आप देखोगे, अगर पानी खूब साफ हो, पानी बढ़िया क्लीन हो, तो अगर आप देखोगे तो दो चीजें दिखाई देती है। पहला, आप उस पानी के अंदर जो कंकड़ पत्थर है उनको भी देख लेते हो, दूसरा आप अपने चेहरे को भी देख पाते हो। कैसे संभव है यार, ये कैसे पॉसिबल है, जरा सोच के देखो ना। आप पानी के अंदर भी देख ले रहे हो, आप पानी में अपना चेहरा भी देख ले रहे हो, इसका मतलब उसमें एक साथ दो घटनाएं हो रही हैं, उसमें अपवर्तन भी हो रहा है और परावर्तन भी हो रहा है। यानी कि एक घटना को, एक प्रकाश किरण इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो इधरिया वाला जो प्रकाश किरण हुआ है बाबू, इधर वाला प्रकाश किरण, इधर वाला प्रकाश किरण इस तरह से निकल रहा है। ठीक है, और इधर वाला जो प्रकाश किरण है वो कुछ ऐसे दिख रहा है। ऐसे दिखने का मतलब समझे, ऐसे दिखने का मतलब ये है कि प्रकाश किरण ऐसे अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर कंपन कर रहा है। तो ब्रूस्टर ने कहा कि यदि प्रकाश किरण को एक विशेष कोण पर आपतित किया जाए, यदि प्रकाश किरण को, हेलो सुनो बहुत आराम से सुनो, यदि प्रकाश किरण को एक विशेष कोण पर आपतित किया जाए तो परावर्तित प्रकाश किरण पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होते हैं। ये कैसे होते हैं, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होते हैं। 100% शुद्ध, 100% शुद्ध ध्रुवित प्रकाश हमें रिजल्ट में प्राप्त हो जाता है। फिर से सुनो, ब्रूस्टर ने क्या कहा कि यदि प्रकाश को एक विशेष कोण पर आपतित कराया जाए, यदि प्रकाश किरण इस पृथक्कारी पृष्ठ पर एक विशेष कोण पर आपतित हो तो जो परावर्तित किरण होगी, वह पूर्णतः ध्रुवित होगी। किसने कहा, ब्रूस्टर ने कहा। अच्छा इन्होंने एक चीज और बताया बाबू, ब्रूस्टर ने कहा ये जो बाबू विशेष कोण है, कौन सा कोण, ये जो विशेष कोण था आईपी, इन्होंने इसे नाम दे दिया ध्रुवण कोण। कौन सा कोण है ये, ध्रुवण कोण है। इन्होंने इसी में आगे बताया कि अगर हम इस कोण का tan ले लें तो हमें मिलता है इसके अपवर्तनांक के बराबर। सिंपल। ब्रूस्टर ने क्या कहा, ब्रूस्टर ने कहा कि यदि ध्रुवक कोण का tan लिया जाए तो किसके बराबर आ जाता है, 1:1 के बराबर आ जाता है। देखो भाई, ये तुम्हारा पहली बात, एक चीज आपके माइंड में अगर कुछ डाउट आ रहा है तो मैं उसे क्लियर कर दूं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चल रहा हूं, इसका रीजन एक ही है, क्योंकि ये डिटेल कोर्स नहीं है, यह क्रैश कोर्स है, केवल रिवीजन मात्र से बनाया गया है। ठीक है, तो बाबू एक बात बताना, ये जो N/2 है, ये स्नेल के नियम पे वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है, स्नेल्स लॉ। अच्छा स्नेल्स लॉ क्या कहता है, N/2 बराबर साइन आई बटे साइन आर हो सकता है, बिल्कुल। तो एक बात बताओ, आई की जगह क्या है, आईपी है। अच्छा बाबू, अगर ये आईपी है तो ये कोण कौन सा है, ये है आर। क्लियर, चलो। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां पे लिख लो साइन आईपी बटे कॉस आईपी। यहां पे क्या आ जाएगा भाई, यहां पे आ जाएगा साइन आईपी और क्या आ जाएगा यहां पे, साइन आर। अच्छे से समझना, क्या जाएगा साइन आर, आईपी से आईपी खत्म, बचेगा क्या, 1 बाई कॉस आईपी और 1 बाई साइन आर। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन आर बराबर कॉस आईपी हो जाएगा।
क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, cos IP बराबर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बिल्कुल, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं cos 90 माइनस आर। तो क्या आ जाएगा, IP बराबर 90 माइनस आर, बाबू आर को इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान देना, IP प्लस आर बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है, एक चीज समझो जरा भाई। अच्छा एक बात बताओ बाबू, आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर ये IP है तो प्यार से ये भी तो IP हो जाएगा। अगर ये IP है, ये R है, तो इसने कहा, अच्छा बाबू एक बात बताओ, एक सीधी रेखा हो, यहां पे समझना जरा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, एक सीधी रेखा हो ऐसे, तो एक सीधी रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है प्यारे बच्चे? सर एक सीधी रेखा पे बनता है 180 अंश का कोण, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख मेरे प्यारे भाई, अगर ये रहा ऐसे और दूसरा रहा ऐसे, मैंने कहा ये कोण जो है ये है IP, दिख रहा है क्या, ये कोण है IP और ये जो कोण है ये है R। मैंने कहा ये कोण और ये कोण मिलाकर के 90 हो गए। सुनो, ये कोण, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये पूरा ऐसे ऐसे जो दिख रहा है ये वाला, और जो ये वाला कोण दिख रहा है तुम्हें, ये मिला करके कितने हो गए, दोनों 90 हो गए। तो भाई 180 में से कितने निकल गए, 90 निकल गए, बचे कितने, 90, यानी कि इनके और इनके बीच में कितना कोण बचा, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। तो इनके नियम के आधार पे एक चीज और कह सकते हो कि जब एक अध्रुवित प्रकाश किसी पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होता है तो अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। बढ़िया से हमने करके एक ही चीजों को अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और बहुत कम समय में हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर ली हैं, जो कि देखो बस ये इसलिए संभव हो पाता है ना, हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते, फालतू इधर उधर का गॉसिप्स नहीं करते हैं, बस जरूरत के लिए आते हैं, जरूरी चीजों को पढ़ते हैं और अपना क्लास फिनिश करते हैं, वाइंड अप करते हैं। और एक चीज और समझो बाबू, मैं बताऊं, ये क्लास ना बकरीती करने वाला है भी नहीं ना, तो ये टाइम है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं, ये केवल आपका परीक्षा नहीं है, ये एक मेरा भी परीक्षा है, ठीक है, कि मैंने कितना एफर्ट डाला और आपसे कितना आउटकम निकला। मैं भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूं ना बाबू। तो अब मैटर ये करता है, डिपेंड ये करता है कि आप लोग उसका रिजल्ट कैसे दोगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग रिजल्ट बढ़िया दोगे और डेफिनेटली दोगे यार, ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में फैला दो, ठीक है। तब तक के लिए लेते हैं विदा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो।